गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। जोगिंदर नगर में कार एक्सीडेंट, एक की मौत, 2 टांडा रेफर, 4 को आई हल्की चोटें। वीरान पड़े स्थान को ऐसा बना दिया कि हर आने जाने वाला कर रहा वाहवाही। पंडोह में खुले कॉलेज, जमीन की कोई कमी नहीं, विधायक ने उठाई मांग। नगर निगम मंडी में आयुष रक्षा किट का निशुल्क वितरण। और अब समाचार विस्तार से। जोगिंदर नगर के स्यूरी मंदिर के नजदीक कार लुढ़कने से 21 वर्षीय लक्की नाम के युवक की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल 2 युवक 22 वर्षीय विशाल व 20 वर्षीय बसंत को टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं विजय कुमार 23, अश्विनी कुमार 20, अर्जुन 18, बिक्की उम्र 20 को हल्की चोटें आई हैं। गाड़ी में मृतक समेत 7 लोग सवार थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना शनिवार देर रात करीब 11:30 बजे की है, जब ये लोग स्यूरी मंदिर के पास बने टावर के पास से वापस आ रहे थे तो गाड़ी तेज रफ्तार में होने के कारण पैरापेट तोड़ते हुए नीचे लुढ़क गई, जिसमें लक्की की मौत हो गई। मृतक लक्की पुत्र नागराज कांगड़ा जिला के मयोट गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है और मूलथान तहसील कार्यालय में कार्यरत था। मन में कुछ करने का जज्बा हो तो वे काम पूरा होकर ही रहता है। ऐसा ही एक काम सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिहरा ने मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत करके दिखाया है। अपनी पंचायत में उजाड़ वीरान एक स्थान को श्री कृष्ण लीला धाम में परिवर्तित कर दिया है। आने वाली 10 अप्रैल तक इस श्री कृष्ण लीला धाम को लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। भव्य एवं अलौकिक शानदार तरीके से निर्मित करवाए जा रहे इस श्री कृष्ण लीला धाम में श्री कृष्ण के बाल रूप से लेकर अंतिम चरण तक उनके क्या क्या रूप रहे, किस तरह से उन्होंने अपना रुद्र रूप दिखाया। गीता रहस्य के तहत भागवत गीता के 1 से लेकर 700 श्लोक और उनके अर्थ क्या हैं, तमाम बातें इस श्री कृष्ण लीला धाम में लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। खंड विकास अधिकारी निशांत शर्मा के मार्गदर्शन पर लाखों रुपए मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत इस्तेमाल करके स्थान को कृष्ण लीला धाम में परिवर्तित किया गया है। सदर विधायक अनिल शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार पंडोह में डिग्री कॉलेज खोले, इसके लिए जमीन की कोई कमी नहीं, बशर्ते सरकार इस दिशा में प्रयास करे। अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आज पंडोह पहुंचे अनिल शर्मा ने यहां लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। अनिल शर्मा ने कहा कि पंडोह 4 विधानसभा क्षेत्रों का सेंटर पॉइंट है, जिसमें सदर के अलावा द्रंग, सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सदर से ज्यादा इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को पंडोह में मौजूद सुविधाओं का अधिक लाभ मिलता है। प्लानिंग की बैठक में भी पंडोह में डिग्री कॉलेज के मुद्दे को कई बार उठाया गया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पंडोह के लोगों को मंडी नजदीक पड़ता है, लेकिन जो 3 अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को पंडोह अधिक नजदीक पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे पंडोह में डिग्री कॉलेज खोले। क्योंकि पीछे मुख्यमंत्री आए, मुझे तो नहीं पता लगा कि यहाँ इंडस्ट्री एरिया में वो फाउंडेशन स्कूल रखे गए हैं और उन्हें इस बात को कहा कि पंडोह के अंदर कॉलेज खुल सकता है यदि स्कूल की यहाँ पर ज़मीन मिलती है। मुख्यमंत्री जी, पंडोह में ज़मीन की कमी नहीं है, बहुत पंडोह में ज़मीन है। आप घोषणा करें, आप कॉलेज की यदि घोषणा करते हैं तो यहाँ ज़मीन का उपलब्धता जो है, जो हमारा यहाँ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है उसके साथ इतना बड़ा ग्राउंड है और उसके साथ ही हमारी बहुत बड़ी ईवीएमबी की जगह है जहाँ पर कॉलेज का निर्माण हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी योजना है, क्योंकि अब मैं सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री यदि मंडी से हैं और जिले मंडी से संबंध रखते हैं और मंडी का क्षेत्र जो हमारा बनता है, ये केवल मेरी तो 1-2 पंचायतें हैं, बाकी चचोट है, नाचन है, द्रंग है, इन क्षेत्रों का एरिया भी यहाँ पंडोह एक सेंटर पड़ता है। पंडोह सेंटर पड़ता है, यहाँ की पूरे विकास होने की जगह यदि पंडोह में काम होता तो इसका ज़्यादा मैसेज आएगा। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल चाइल्ड रोड कंडाघाट सोलन। The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between 2 hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with
rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board with all three streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well-lit classrooms catering to all age groups with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पडोह द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर नगर निगम मंडी में आयुष रक्षा किट का निशुल्क वितरण किया गया। आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पडोह की रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर विनीता नेगी ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर भारत सरकार द्वारा सभी को कुछ न कुछ कार्य दिया है, जिसको लेकर आयुर्वेद विभाग लोगों में इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए आयुष रक्षा किट वितरित कर रहा है ताकि लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। उन्होंने कहा कि इसी के अंतर्गत नगर निगम मंडी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को विभाग द्वारा आयुष रक्षा किट निःशुल्क वितरित की गई है। साथ ही कर्मचारियों को आयुर्वेद के लाभ भी बताए गए हैं। मैं डॉक्टर विनीता नेगी हूँ, आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर पंडोह मंडी से। ये हमारा जो CCRS का पेरिफेरल यूनिट है, हमारे पूरे इंडिया में 30 यूनिट्स हैं। और जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे सभी को कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए दिया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें भी एक कार्य दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि हम लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें। तो वो बूस्ट अप करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन्स को वितरण करने के लिए कहा है, जिसका कि राइगरस जो है वो स्टडी हुई है कोविड के प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे और उसके बचाव और खासकर चिकित्सा दोनों के तौर पे उसकी बहुत ज़्यादा राइगरस स्टडी हुई है। और टोटल 129 स्टडीज़ पैन इंडिया आयुष के नेशनल इंस्टीट्यूट और रिसर्च काउंसिल्स और वेरियस अदर इंस्टीट्यूट्स ने किए हैं।